सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सत श्री अकाल और जी आयानम। तो आप सब तैयार हो पढ़ने के लिए, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में रहेगा, अल्फा कण प्रकीर्णन। उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कि आप लोग अपना जो है अध्ययन इसी प्रकार से जारी रखें और हिम्मत के साथ में, बहुत लगन के साथ में यूं ही मेहनत करते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है कि हो इरादों में हकीकत, हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला। हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो करते हैं शुरू आज का अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड था, उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। किस पर? बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। और हम इसको अगर थोड़ा सा इस प्रकार से देखें तो देखिएगा, इसमें हम इसको यूं डिवाइडेशन इसका कर लेते हैं। जैसे ये हो गया अपन के अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन में जो वैज्ञानिक थे वो थे रदरफोर्ड, और इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इनके जो साथी थे, दो साथी थे इनके। एक जो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के जो साथी थे हैंस गीगर, एक का नाम था हैंस गीगर, और जो दूसरे थे उनका नाम था मार्सडेन। ये भी इनके साथ में थे। और दूसरी अगर हम बात करें कि इनके पास सामग्री क्या क्या यूज की, इन्होंने सामग्री क्या क्या यूज की, सामग्री या मटेरियल क्या क्या यूज किया। तो सामग्री के अंदर इन्होंने जो यूज किया वो तीन चीजें बेटा इन्होंने ली। इन्होंने तीन चीजें ली। एक तो स्वर्ण पत्थर लिया, ठीक है, यानी कि गोल्डन फॉइल, बहुत ही बारीक, लगभग ये 10⁻⁷ मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर। 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर, बहुत ही छोटी। ठीक है, अब सुनिए, इसमें और लिया इन्होंने, क्या लिया? अल्फा कण। अब अल्फा कण क्या है वो भी अच्छी तरह से समझ ले। अल्फा कण क्या होते हैं बेटा? जो अल्फा कण होते हैं ये हीलियम के पार्टिकल होते हैं जिनका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु क्रमांक 2 ये आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो मास है वो 4 यूनिट हम कह सकते हैं, इकाई
और इसकी जो है गतिज ऊर्जा, इसकी जो काइनेटिक ऊर्जा, आपको पता काइनेटिक ऊर्जा का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो 1/2 mv² होगी। तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो हम उसको कह सकते हैं उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कण। जो विकिरण निकलेंगे या जो रेडिएशन करेंगे हम अल्फा किरणों का, तो वो कैसा होगा? उच्च ऊर्जा युक्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका मास क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज्यादा भारी चीज। कहने का मतलब हमने हल्की कांच की गोलियों पर एक भारी जो लोहे का बड़ा, कंचे खेलते थे ना अपने, तो कंचे खेलते थे तो एक बड़ा जो होता था बड़ा कंचा, उससे हम निशाना साधते थे। तो बड़ा कंचा, और वो भी किसका बना हुआ मान लेते थे? लोहे का, वो तो भारी होगा। इसी प्रकार इसमें क्या है, हमने बड़ा पार्टिकल लिया जिसको हमने क्या कहा? उच्च ऊर्जा युक्त पार्टिकल अल्फा का। ठीक है। तीसरी चीज बेटा जी ली इसने जिंक सल्फाइड का आवरण। जिंक सल्फाइड, इसको हम हिंदी में कहेंगे जिंक सल्फाइड का क्या लिया बेटा जी? पर्दा लिया। जिंक सल्फाइड का इन्होंने पर्दा लिया। ये चीजें इन्होंने ली और प्रयोग किया। ठीक है। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो इस प्रकार से किया कि अगर हम इसको चित्र के द्वारा देखें बेटा, तो इसका इस प्रकार से चित्र होगा कि इसने इस प्रकार से ये कोई यहां पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। रेडियो एक्टिव, रेडियो का मतलब रेडिएशन, विकिरण, और एक्टिव का मतलब जो उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप में से विकिरणों को क्या करता रहता है? उत्सर्जित करता रहता है। और ये उत्सर्जित करता है कि नहीं करता, इसका पता हमें चलता है कि अगर हम इसे अंधेरे कमरे में देखें तो इसमें से 3 प्रकार के कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा कण हम इसमें से गुजारेंगे। कोई ऐसा सोर्स है जिसमें से अल्फा कण निकल रहा है। ये अल्फा कण निकलकर, जैसे ये अल्फा कण जो है निकलता है, मान लो इस टाइप से निकलते हैं अल्फा कण, ये इस टाइप से अल्फा कण निकल रहे हैं। बीच में हमने क्या किया? इसके ऊपर ये द्विस्लिट लगा दिया। अब ये द्विस्लिट क्या होता है? ये होता है कि जो इधर उधर अल्फा कण जा रहे हैं इनको ये नियंत्रित करके एक डायरेक्शन देता है। ठीक है। और इस प्रकार से यहां पे एक जिंक सल्फाइड का बेटा क्या लगा होता है? यहां पे इस टाइप से एक जिंक सल्फाइड का, प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे बेटा जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा रहता है जो बिल्कुल वृत्ताकार आकृति से इसको घेरे हुए होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाऊं तो चल जाएगा। ये वृत्ताकार आकृति का क्या है? अब होता क्या है कि जो इस वृत्ताकार आकृति के अंदर एक सोने की ये शीट होती है, ये स्वर्ण पत्र, बहुत ही बारीक, बहुत ही बारीक, 10⁻⁷ मीटर, बहुत ही बारीक। अब देखिए इस पे जैसे ये अल्फा कण आते हैं, इसमें से टकराते हैं, इस टाइप से इस पे गिरते हैं, तो कुछ अल्फा कण बेटा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, छितर जाते हैं। अब होता क्या है कि अल्फा कण इसके अंदर से जैसे ही ऊपर इस पे गिर रहे हैं तो ये अपनी स्थिति इस टाइप से यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। और कुछ मान लो अल्फा कण यहाँ भी आ गए, इधर वाली साइड भी कुछ अल्फा कण आ गए, और कुछ यहाँ पे डिस्क्रेट हो गए,
ठीक है। और इनमें से बहुत ही कम यहां पे भी आ गए और इधर वाली साइड ऐसे वापस भी आ गए। तो कहने का मतलब इस पे 3 प्रकार के जो है मार्ग इस पतली पन्नी से गुजरने वाली किसकी, अल्फा कणों की हमें मिलेगी। और 3 जो ये हमें अलग अलग प्रकार की मिलेगी, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि परमाणु के अंदर जो अब परमाणु का कण है वो कहां कहां विद्यमान है। ठीक है, अब सुनिए आगे। ये जो है आपकी, ये तो था, ये जो पदार्थ था ये था रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव सोर्स या पदार्थ। ये थे अल्फा विकिरण। ठीक है, ये पर्दा जो था बेटा ये जिंक सल्फाइड का पर्दा था, जिंक सल्फाइड का पर्दा। ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है ये स्वर्ण पत्र फॉइल थी जो लगभग 10⁻⁷ मीटर की थी। जिंक सल्फाइड जो है इस पर ये जो है कण पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये स्फुरदीप्ति इस पर फ्लैश पड़ रही है, फ्लैश जिसको बोल सकते हैं हम, या हिंदी में बोलते हैं इसको स्फुरदीप्ति पड़ रही है इस पर। अब कई बच्चे कहते हैं सर स्फुरदीप्ति क्या होती है। स्फुरदीप्ति जो होती है वो प्रिय विद्यार्थियों, हम कभी रात्रि में जैसे ही निकलते हैं तो लाइट बाइक की या कोई गाड़ी की, व्हीकल्स की पड़ती है और आगे क्या है, मोड़ है या रेड कलर के स्टिकर लगे होते हैं रोड के ऊपर, जिससे हमें वापस वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। उस प्रकार जो होता है उसको स्फुरदीप्ति या फ्लैश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों को गिराकर सोने की पन्नी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि इस चित्र को और दूसरे रूप में, ये तो पहले प्रकार का चित्र है, अब इसका एक निरूपण है जो रेखीय ग्राफ के रूप में लेंगे, वो देखो किस टाइप से लेंगे। तो मैं ये मिटा रहा हूं। तो आपको ये जो है रदरफोर्ड का जो नियम है आपको अच्छी तरह से समझना है कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे वो सोने की पन्नी पर किए थे, और इनके जो साथी थे वो 2 साथी थे, और इन्होंने मुख्य खोज जो की थी वो नाभिक की थी। ध्यान रखना आप इस बात का। ठीक है, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नाभिक को खोजने में। तो देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या है। अब मान लेते हैं कि इनका जो प्रयोग था वो इस प्रकार से था कि ये मान लो कि प्रिय विद्यार्थियों कि ये एक परमाणु की कल्पना कर सकते हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि परमाणु कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, गोल होता है, और बीच में यहाँ पे इस प्रकार से कोई पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से समझाऊं कि हमने कोई लोहे की बनी हुई दीवार है, लोहे का बना हुआ कमरा ले सकते हैं। लोहे का बना हुआ मतलब लोहे का कैसे बना हुआ, लोहे के सरियों से बना हुआ कमरा, पिंजरा टाइप, जिसको पिंजरा कहते हैं, जो लोहे का बना हुआ पिंजरा टाइप, इस टाइप से हमने एक ले लिया एक
जिसको हम कह सकते हैं कि जो गोल भी हो सकता है, और उसके अंदर मान लो एक कोई सॉलिड चीज रखी हुई है, कोई बीच के अंदर बिल्कुल उसके हो सकता है बड़ी सी बॉल सॉलिड रखी हुई है। अब इसी प्रकार की हम इसमें कल्पना करेंगे कि एक बच्चा ऐसे पत्थर मार रहा है उस पर, किस पे, मान लो ये हम लेते हैं बेटा, आपको ये समझाने के लिए मैं बता दूं, इस टाइप से मान लो कोई सरियों से बना हुआ कोई बॉक्स है, और इसमें मान लो ये बॉक्स इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स है, और इसके अंदर बेटा क्या है कि कोई इस टाइप से है, इस टाइप से है, और भी इसमें हो सकते हैं जो है अपने लोहे का बना हुआ है। अब इसमें किस बीच के अंदर मान लो कोई बड़ा सा कोई सॉलिड चीज या बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा सा, और इसके चारों तरफ कोई बच्चा पत्थर मार रहा है। अब पत्थर मार रहा है लेकिन वो सीधे निकल रहे पत्थर, क्यों? अगर वो इनसे टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसे टकरा के अलग दिशा कर लेंगे, नहीं तो वो अपनी सीध में जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी में जाएंगे। यहां पे बाई दिवे अगर कोई एक पत्थर पड़ ही गया बीच के अंदर बिल्कुल छोटा, तो वो पुनः क्या हो जाएगा, उससे टकरा के आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपने बॉल ले ली, अब बॉल को आप जैसे फेंकोगे तो सीधी निकलती जाएगी, बहुत सी बॉलें जो है वो सीधी निकलती जाएगी, कुछ बॉलें इन तारों से या इन सरियों से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, अपनी दिशा को बदल लेगी, और एक बॉल ऐसी थी जो यहां पे लग गई तो वो पुनः जो फेंक रहा है उसकी तरफ उसी 180 डिग्री बिल्कुल उसी दिशा से वापस आ जाए, यानी कि जिस दिशा में गई थी उसी में पुनः लौट कर आ गई। ये जो सिचुएशन होती है लास्ट वाली जो पुनः टकरा के आने वाली, वो लगभग 20,000 कणों में से एक होती है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये बताया है, बाकी अपने इसको इस टाइप से चित्र द्वारा भी इसको समझाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए, अब देखिए, अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके सामने बहुत सारे जो पार्टिकल है वो इस टाइप से निकल गए सीधे, इस टाइप से निकल गए बेटा, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे सीधे निकले, मैक्सिमम संख्या में सीधे निकले, इस टाइप से, इस टाइप से सीधे निकल गए, ठीक है। इनमें से कुछ जो थे ऐसे गए और टकरा के इससे इधर आ गए, कुछ ऐसे गए टकरा के ऐसे चले गए, ठीक है। तो बहुत कम जो है ऐसे गए, लेकिन एक जो था बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बीच में गया, यहां टकराया, टकरा के वापिस ही आ गया। ये लगभग 20,000 में से एक ही अल्फा कण था जो वापस टकराया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपके क्या बोलते हैं उसको, पुनः टकरा के आने वाले को परावर्तन हो गया इसका, ये तो परावर्तित कण हो गया, ये विक्षेपित हो गया, इसका डिफ्लेक्शन हुआ, विक्षेप, ठीक है। ये जो आपके सामने ये दिख रहे हैं वो अविक्षेपित, अविक्षेपित हो गया, ठीक है। तो ज्यादा संख्या में अगर मैं इनको देखूं तो ज्यादा संख्या में अविक्षेपित ज्यादा संख्या में थे और विक्षेपित कम संख्या में थे, और जो रिफ्लेक्टेड थे पुनः वाले वो नगण्य थे। ए का मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं अविक्षेपित कण, वी का मतलब विक्षेपित कण, और आर का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड या परावर्तित, परावर्तित कण।
अब अविक्षेपित, नॉन डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, ये इतने प्रकार के आपके पास कण मिले। ये संख्या में क्या थे? मैक्सिमम। ये जो डिफ्लेक्टेड थे वो थे मिनिमम, और ये थे नेग्लेक्टेड, नगण्य जिसको बोलते हैं। इनको हम नगण्य, जिनको गिनो भी मत, इनको हम न्यूनतम, बहुत कम, और इनको हम अधिकतम कहेंगे, इनको हम अधिकतम कहेंगे। आपको बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये इनका प्रयोग जो किया था, तब ऐसा इनको रिजल्ट मिला। अब ये तो आशा नहीं थी रदरफोर्ड की, ये तो आशा नहीं थी। उन्होंने तो किसको देखा था? उन्होंने सोचा कि थॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान रूप से वितरित है, और जो धनावेश इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से व्यवस्थित है जिससे तरबूज के अंदर उसके बीच, और जो लाल भाग है वो धनावेशित है। तो इन्होंने सोचा कि हमने भारी कण को अगर इसकी ओर फेंका है, ठीक है, किन से? इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भारी कण को अगर फेंका है, तो जो फेंकने वाले कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, अंदर वाले भी, और ये खुद बहुत ज़्यादा प्लस है। तो जैसे ही प्लस प्लस को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को धक्का देगा या आकर्षित होकर अपनी दिशा चेंज कर लेगा, पर इसके जो परिणाम मिले वो इसके इच्छा के या इसकी जो अनुमान था उसके विपरीत मिला। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कही। तो प्यारे बच्चों, ये जो है इस टॉपिक में पूरा नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए हमारा आगे का पार्ट 6, उसके अंदर हम अच्छी तरह से इसको विस्तार से, इसके निष्कर्ष क्या है, इनकी कमियां क्या रही, इनके अनुमान क्या थे, इनका कथन क्या था, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा इंतज़ार। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। जिन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं और जिनको क्या है कि ज़रूरत है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी। और जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नोटिफिकेशन भी आप बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो आने वाले जो वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वो आप तक पहुंच जाए। और इसी बातों को मैं अब विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।